ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते प्रेयर्स से, ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य अज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो माधवपुर तो बहुत शेड्यूल बहुत बिजी है और मेरा भी ऑफिस का बहुत काम था, पर क्योंकि शेड्यूल बहुत टाइट था तो शंभू प्रभु ने रिक्वेस्ट किया तो लास्ट मिनट में फिर बोला गया था, इसके लिए मैं फिर रिप्लेसमेंट में आया हूँ। I am very much thankful to you from core of my heart अक्षय प्रभु, क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम में रिक्वेस्ट किया और आपका इतना बिजी शेड्यूल चल रहा है, सेवा और आपका ऑफिस वर्क, फिर भी आप क्लास देने के लिए राजी हो गए, तो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू फ्रॉम कोर ऑफ माय हार्ट। थैंक यू प्रभु। ओके प्रभु, थैंक यू। तो आज मैं कुछ बहुत ही बेसिक टॉपिक डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट्स है आज के टॉपिक में, और आप लोग को बहुत लोग को पता भी होगा हम लोग जो डिस्कस करेंगे आज, तो इट विल बी लाइक ए रिवीजन फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, तो तो टॉपिक का नाम है प्लेजर हंट। ये टॉपिक मैंने कुछ दिनों पहले कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए भी दिया था, तो आई थॉट दैट व्हाई नॉट टेक द सेम टॉपिक। इसमें बहुत कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स है जो एक जन को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैंने क्या आप लोगों ने कहानी सुनी है इंजीनियरिंग के दोस्तों की, जो लोग एक बार एक ट्रिप पे गए थे, 6 इंजीनियरिंग फ्रेंड्स जो एक ट्रिप पे गए थे यूएस में? ये कहानी आपने सुनी है पहले कभी किसी ने? जो लोग यहाँ पर है, जो सुन पा रहे हैं? यस, नो? आप लोग बोलेंगे तो रिप्लाई करेंगे अनम्यूट करके, तो मैं समझ पाऊंगा कि आप लोग क्लास में है। ये सुन पा रहे थे? नो। ओके, नो 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 नो, हम नहीं सुनी। ओके ओके, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट वाला क्लास है, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा इस क्लास में। तो हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं उस इंटरेस्टिंग कहानी से, ठीक है। तो एक समय की बात थी, 6 इंजीनियर दोस्त थे, ओके, और ये 6 के 6 दोस्त आईआईटी मद्रास में पढ़ाई करते थे, आईआईटी मद्रास में। तो ये लोग जब इंजीनियरिंग कर रहे थे, एक साथ पढ़ाई कर रहे थे, और फिर उनको अच्छे अच्छे कंपनियों में जॉब्स मिल गई, और जॉब्स मिलने के बाद फिर वो लोग अपने अपने लोकेशंस में, किसी को दिल्ली में जॉब मिली, किसी को चेन्नई में ही मिला, किसी को मुंबई, किसी को पुणे, किसी को कोलकाता, सो अलग अलग जगह में सब लोग जाने वाले थे। अब ये 6 दोस्त 4 साल से एक साथ रहे हैं, तो बहुत ही प्रगाढ़ फ्रेंडशिप थी उन सब लोगों में। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम काम करेंगे, अभी तो हम लोग को जाना पड़ेगा, सेपरेट होना पड़ेगा, पर हम लोग काम करेंगे, 10 साल के बाद हम लोग फिर से मिलेंगे, एक गेट टुगेदर करेंगे 10 साल के बाद, ठीक है। और एक गेट टुगेदर हम लोग कहाँ करेंगे? एक गेट टुगेदर हम लोग करेंगे अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में, सॉरी नॉट न्यूयॉर्क शहर, उन्होंने बोला था कि लास वेगस, हाँ, अमेरिका के लास वेगस नाम के इस शहर में हम लोग ये गेट टुगेदर करेंगे,
ठीक है, सब डिसाइड हुआ और सब लोग फिर व्यस्त हो गए अपने जिंदगी में। फिर 10 साल बाद फिर सब लोग एक दूसरे से मिलते हैं। सुना है कहानी पहले? 10 साल बाद सब लोग एक दूसरे से मिलते हैं, और जब मिलते हैं एक दूसरे से तो देखते हैं किसी की शादी हो गई है, किसी के बच्चे हैं, ओके, किसी को सफेद बाल आ गए, तो बहुत कुछ ऐसे हुआ। सब लोग अपना अपना रियलाइजेशन शेयर करते हैं। सो वो न्यू दिल्ली एयरपोर्ट पे मिलते हैं। न्यू दिल्ली से डायरेक्ट फ्लाइट रहती है उनके डेस्टिनेशन जो है लास वेगस। अभी लास वेगस एक ऐसा शहर है अमेरिका में, ये शहर ना एक रेगिस्तान के बीच में बना हुआ है, ठीक है। रेगिस्तान के बीचों बीच बड़े बड़े इमारत, बड़े बड़े कसिनोज, बड़े बड़े मॉल्स और बहुत कुछ होटल्स, रेस्टोरेंट्स, ये वैसा शहर है, ओके। रेगिस्तान के बीच में बना हुआ है। तो ये लोग गए वहां पर, फ्लाइट लैंड हुई, 21 घंटे की फ्लाइट थी, नॉन स्टॉप फ्लाइट। वो लोग वहां गए। फिर वहां गए तो मुझे कि लास वेगस का सबसे प्रोमिनेंट होटल कौन सा है, तो देखा लास्ट में सबसे प्रोमिनेंट होटल था उस जमाने में था सीजर्स पैलेस करके एक होटल था, ओके। बढ़िया होटल, एकदम जबरदस्त। तो वहां पर गए तो रिसेप्शनिस्ट से बात किया, बोला कि हम लोग 6 दोस्त थे, 10 साल के बाद मिले हैं, हमको आपके होटल का सबसे बढ़िया से बढ़िया कमरा चाहिए। तो उन्होंने बोला आप लोग 6 लोग हैं तो क्यों ना आप लोग एक महाराजा स्वीट ही क्यों ना बुक कर ले। तो इस स्वीट के अंदर एक अच्छी सी लॉबी है, एक डाइनिंग हॉल है, इसके अंदर 3 से 4 अलग अलग रूम्स है, पर्सनल स्विमिंग पूल है, और एकदम टॉप फ्लोर पे है, एकदम टॉप फ्लोर पे ये आपका रूम रहेगा। आपको अच्छा शहर का पूरा व्यू दिखेगा, बढ़िया जगह है। तो वो लोग ने ठीक है, और सब लोग तो अभी आईआईटी से पास आउट है, बड़े बड़े कंपनियों में काम करते, तो कोई टेंशन नहीं है पैसे का। तो सब लोगों ने फिर चले गए वहां पर, सक्सेसफुल थे लाइफ में, तो पैसे दे दिए, रूम किए, बुक किए। 3 दिन तक वो लोग पूरा लास वेगस शहर पूरा साइट सीइंग कर, सब कुछ कर लिया। अभी उनकी वजह से रिटर्न फ्लाइट थी, ओके। तो वो लोग फिर क्या किए, सैटरडे रात को वो लौट के आए, ओके। रात के 8 बज रहे थे। अगले दिन सुबह 8 बजे की फ्लाइट है उनकी, रिटर्न फ्लाइट न्यू दिल्ली के लिए, ओके। मंडे से ऑफिस भी ज्वाइन करना है। तो वो लोग गए वहां पर। अभी जब वो होटल में लौटे फिर से, तो एक ऐसी घटना वहां पर हुई जो अमेरिका में बहुत ही रेयरली कभी होती है, ओके। अमेरिका तो एक डेवलप्ड नेशन है, तो उसको बोलते हैं ब्लैकआउट। तो ये ऐसा ऐसा है कि ये शहर जो है रेगिस्तान के बीचों बीच है, ओके। इसकी सब पावर जो है, इलेक्ट्रिक पावर, वाटर सप्लाई, सब अमेरिका के मेन लैंड से आती है। तो वहां पर ब्लैकआउट हो गया। ब्लैकआउट यानी कि पूरे शहर की बिजली चली गई, द मेन ट्रांसफॉर्मर्स में कुछ दिक्कत आ गई। तो ठीक है, अभी ये सब हो गया, तो अभी क्या करेंगे। तो सब जनरेटर्स ऑन किया, सब कुछ किया। तो जनरेटर्स के बदौलत जो रिसेप्शन है, लॉबी है, रेस्टोरेंट है, बार है, ये सब चीजों की बिजली आ रही थी अच्छे से, ओके। बट जो लिफ्ट थे वो लिफ्ट नहीं चल रहे थे। अभी ये लोग का जो क्या बोलते रूम था, वो था सबसे ऊपर। उनका रूम था आई थिंक 26th फ्लोर पे, 26वें माले पे उनका उनका रूम था, टॉप फ्लोर पे। अभी उतना दूर कैसे जाएंगे, लिफ्ट तो काम नहीं कर रहा है। ग्राउंड फ्लोर से लेके चौथे 5वें माले तक चढ़ने के लिए ही हम लोग का हालत खराब हो जाता है। अभी 26th फ्लोर तक जाना है। उन्हें उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया, रिसेप्शनिस्ट बोल रहे इट इज नॉट इन माय हैंड, कभी भी पावर आ सकता है। अब ये लोग को सुबह फ्लाइट पकड़ना है, पैकिंग करना है, ऑफिस ज्वाइन करना है, फिर से क्या करें। तो इंजीनियर्स थे ना, तो इंजीनियर लोगों ने अपनी इंजीनियरिंग बुद्धि लगाई, और फिर इन्होंने सोचा कि 26वें माले तक चढ़ के जाना बहुत पेनफुल है, बहुत दर्द होगा, पैर दुखेंगे, थक जाएंगे। तो हम लोग एक काम करते हैं, क्यों ना हम लोग एक दूसरे को हमारी जिंदगी की सबसे दुखद घटना जो पिछले 10 साल में हमारे साथ हुई थी वो शेयर करते एक दूसरे के साथ, ठीक है। और वो दुखद घटना जब हम शेयर करेंगे तो उसके गम में हम लोग जो सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाएंगे 26वें माले तक, उसका दर्द हम भूल जाएंगे। तो दर्द ही दर्द को मार देगा। कैसे लगा सोल्यूशन? हाँ, हरी बोल। दर्द ही दर्द को अच्छा मार लगा देगा। बोल दिया। तो दर्द दर्द को मार देगा। तो ठीक है, सबने डिसाइड किया, ठीक है चलते हैं फिर। तो सब लोग चढ़ना स्टार्ट किए, ऊपर ऊपर चढ़ना स्टार्ट किए।
तो एक एक करके हर एक दोस्त अपनी जिंदगी की सबसे दुखद घटना बोल रहा था, और सुनते सुनते सब लोग ऊपर चले गए। अभी जस्ट एक ही फ्लोर बचा था, वो लोग 25वें माले तक पहुंच गए। बस एक फ्लोर आगे जाएंगे तो उनका रूम का दरवाजा आ जाएगा। तो अभी जाना है, तो आखिरी दोस्त बच गया था। तो सब लोगों ने बोला कि अभी तुम्हारी बारी है। ओके, छठवें दोस्त से बोला अब तो आखिरी आपकी बारी, आप आपका सबसे दर्दनाक घटना जो आपकी जिंदगी में हुई है पिछले 10 सालों में, आप वो बताइए। तो बोला मैं नहीं बताना चाहता, बहुत दर्दनाक है। सब लोग बोले नहीं नहीं, हमको सुनना है। हम सब लोगों ने शेयर किया हमारे दिल की बात, अभी आप भी अपने दिल की बात शेयर करो। तो वो रोने लग गया। तो ये सब लोग हैरान हो गए, अरे माय गॉड, इतना दर्दनाक घटना हुआ है उसके लाइफ में, तो अभी तो सुनना ही है। सब लोग वहीं पर बैठ गए, सीढ़ियों पे वहीं पर सब लोग बैठ गए, अभी सुनना ही है, बिना सुने हम नहीं जाएंगे आगे। तो उसने बोला कि देखिए हम लोग तो इतना ऊपर तक चढ़ के आए हैं, 25वें माले तक, पर मैंने गलती से हमारे रूम की चाबी नीचे ही छोड़ के आ गया रिसेप्शन पे। और रोने लग गया, और सब लोग फिर दुखी हो गए। तो क्या आपको इस कहानी से क्या समझ में आया? आप में से 2-3 जन बोल सकते हैं। आपको कहानी समझ में आई ना मैंने क्या बोला? यस, आप लोग अनम्यूट करके रिप्लाई कर सकते हैं। जयेश बेरा प्रभु, बोलिए प्रभु, क्या समझ में आया इस कहानी से? जब मैं प्रश्न पूछूंगा, अगर आपका रिप्लाई नहीं आया क्विकली, मतलब मैं समझ लूंगा कि आप क्लास में नहीं है, या फिर आप क्लास में है पर आप घर में कुछ और काम कर रहे हैं। ठीक है, तो जयेश बेरा प्रभु क्लास में नहीं है। ठीक नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं ब्रो, ऐसा नहीं है। मैं नहीं सुना है। लेकिन पॉइंट हाँ, क्या बताऊं, यही मतलब सोच रहा हूँ। ओके, 2 मिनट और सोचिए फिर बताइए। अगला वो मिथुन प्रभु प्रभु, जी क्लास में है लेकिन समझ में नहीं आया प्रभु जी। ध्यान से नहीं सुना आपने मतलब। ठीक है, मिथुन प्रभु आप बताइए क्या समझ में आया इस कहानी से? तो मुझे लगा जो इस कहानी में, हाँ कहानी में जो प्लेजर कभी भी, मतलब प्लेजर कभी भी सैड में बदल सकते हैं, मतलब वो स्टे नहीं करेगा, ऐसा लगा ओके, मेरा। ठीक है, अच्छी बात है, प्लेजर कभी बदल सकता है। ओके, और कौन है? प्रवीण प्रभु, बताए प्रवीण प्रभु क्या समझ में आया? ओके, प्रवीण प्रभु यहाँ पर नहीं है। ठीक है, हम फिर से आते हैं जय श्रो के पास। चलिए जय श्रो बताइए फटाफट। हरे कृष्ण प्रभु। प्रसन्नजीत प्रभु, बोलिए प्रभु। पहले प्रभु था कि वो लोग सोच रहे थे कि लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएगा तो हम उसको ओवरकम करके आगे जाएंगे तो दूसरा और प्रॉब्लम नहीं रहेगा। लेकिन ओके, फिर जब आगे गए तो देखा और एक प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। तो मतलब यही हुआ कि हम लोग लाइफ में जो सोचते हैं कि हम अभी सुखी है और कल फिर दुखी हो जा, अभी दुखी है तो कल सुखी हो जाएंगे, या अभी दुखी सुखी है तो कल दुखी हो सकते हैं, ये एक टाइम का मैटर है। तो मतलब सुख और दुख में सिर्फ और सिर्फ एक टाइम आगे और पीछे का मैटर है, लेकिन ये कभी स्टे नहीं करेगा लॉन्ग टाइम। तो ये जो दुखालय है, जो हम लोग आए हैं इस दुखालय में, तो यहाँ पे कोई लाइफ टाइम या परमानेंट सुखी नहीं रह सकता। लेकिन उसके लिए अगर वो भक्ति में आगे जाएगा तो कम से कम वो दुख से बच सकता है। ओके, ठीक है, थोड़ा बहुत आंसर के करीब आए आप। ओके, तो मैं बोलता हूँ। देखिए, तो ये जो 6 इंजीनियर लोग थे, इन्होंने बहुत मेहनत किया है ना, बहुत सोचा, अपना बुद्धि को इस्तेमाल किया, सब कुछ किया करके इन लोगों ने क्या बोलते हैं, ऊपर चढ़ते चढ़ते गए। पर जो ऊपर पहुंचे देखा कि चाबी नहीं है ना। तो उसी प्रकार मैंने कहानी आपको क्यों बताई, क्योंकि उसी प्रकार अगर देखेंगे तो हम सब लोग भी हमारे लाइफ में ऐसे ही कर रहे हैं। ओके, हम लोग बचपन से स्ट्रगल कर रहे हैं। ओके, बचपन से लेके 25 साल तक पढ़ाई करते हैं, कट थ्रोट कंपटीशन, ट्यूशंस जाते हैं, फिर उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लिखते हैं, कोई आईआईटी प्रिपेयर कर रहा है, कोई नीट का प्रिपेयर कर रहा है, कोई यूपीएससी इंटरव्यूज, ये वो सब इतना मेहनत करते हैं किस चीज को प्राप्त करने के लिए? एक चीज, उसका नाम है हैप्पीनेस, यानी कि आनंद। इस आनंद की तलाश में सब करते हैं।
और फिर जो हमारे माता पिता जो जो शादीशुदा लोग हैं, जो वर्किंग लोग हैं, वो लोग वर्क दिन रात मेहनत करते हैं अपने फैमिली को चलाने के लिए। किस चीज के लिए? एक्चुअली आनंद प्राप्त करने के लिए। तो हम जो भी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे हम लोग को आनंदित रहना है, हैप्पी रहना है ना, इसलिए सब कुछ कर रहे हैं। पर ये सब कुछ मेहनत करने के दौरान हम लोगों ने हैप्पीनेस की चाबी कहीं और भूल गए, छोड़ के आ गए कहीं पर, या कहीं खो दी उसको। इस प्रकार से इंजीनियर लोगों ने भी ऐसे की थी कि अपने चलने के इसके दौरान चाबी नीचे भूल के आ गए, है ना। तो आज हम लोग वही डिस्कस करेंगे कि ये आनंद है क्या, ओके, हैप्पीनेस है क्या। हर कोई इसके पीछे लगा हुआ है इसको प्राप्त करने के लिए, पर है तो है क्या। अलग अलग लोग के लिए अलग अलग चीज हो सकता है ना। थोड़ा आगे जाता हूँ स्लाइड में, ओके। अलग अलग जो लोगों के लिए हैप्पीनेस के मायने अलग अलग हो सकते हैं। तो कोई अगर आप किसी स्टूडेंट से पूछेंगे तो वो क्या बोलेगा कि मुझे लगता है कि अगर मैं किसी बड़े कंपनी का सीईओ बन जाऊंगा तो मैं हैप्पी रहूंगा। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ। कोई सोचेगा मैं साइंटिस्ट बनूंगा तो मैं हैप्पी रहूंगा। कोई सोचता है कि अगर मैंने गेट का एग्जाम क्रैक कर दिया तो मैं हैप्पी रहूंगा। कोई सोचता है मैं आईएएस कर दो हैप्पी रहूंगा। कोई सोचता है कि अगर मैं इंटर्नशिप करूंगा आईटी में जाके तो मैं हैप्पी हो जाऊंगा। कोई सोचता है मैंने गवर्नमेंट जॉब क्रैक कर तो मैं हैप्पी हो जाऊंगा। कोई सोचता है कि अगर मेरी सैलरी कम से कम 15 लाख सालाना रहेगी तो मैं खुश रहूंगा, मिनिमम 15 लाख से 16 लाख। तो ऐसे हर कोई अलग अलग अपने दिमाग में सोच के रखता है हैप्पीनेस के लिए। पर क्या इन सब चीजों से हम सच में हैप्पी होते हैं, आनंद होते हैं? तो चलिए फिर इस राज को जानते हैं हम लोग। जानना चाहेंगे आप लोग? हरी बोल। ओके, तो हैप्पीनेस, ओके, तो हाँ स्लाइड्स शेयरिंग हो रही है, ओके ओके। तो कोई भी इस दुनिया में दुखी नहीं होना चाहता, यहाँ तक कि जानवर भी दुखी नहीं होना चाहता, है ना। अभी अभी एक मैच हुआ था, ओके, 24 सितंबर 2007। पता नहीं आप लोग को ये मैच का पता है कि नहीं। तो ये मैच हो रहा था, इंडिया और पाकिस्तान का मैच था, ठीक है। और ये मैच था T20 टूर्नामेंट का सबसे पहला वर्ल्ड कप, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान का। मैच फाइनल ओवर में आ चुका था, ओके। पाकिस्तान चेस कर रहा था इंडिया को, ठीक है। और उस समय इंडिया पाकिस्तान को कितना, आई थिंक उनको 8 रन या कुछ चाहिए थे, ओके, 8 रन चाहिए था और 1 ओवर था इंडिया के पास। तो पाकिस्तान के जितने बैट्समैन आ रहे थे सब लोग 4 और 6 मारने के मूड में ही थे, ओके। तो पहले एक आया बैट्समैन, तो उसने क्या किया, जब ऐसा बॉल आया तो उसने पीछे की तरफ उसने मार दिया और बॉल 4 चला गया। धोनी उसे कैच भी नहीं कर पाया, ओके। फिर ऐसे हो गया, ऐसे उसके पहले भी 2-3 बार ऐसे हो चुका था। अब सब परेशान हो गए और फिर धोनी ने कुछ मतलब इंटेलिजेंटली कुछ प्लान करके ये वो करके रन ले नहीं दिया। अभी मैच इस लेवल तक आ गया था कि हम लोग को 1 बॉल था और जीतने के लिए उनके पास 4 रन थे। ऐसे कुछ हुआ था लगभग, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन है कि उन लोग को एक 4 मारना पड़ेगा, ओके। तो वो ऑप्शन था, तो क्या कर, धोनी ने सब लोग को साइड में कर दिया एकदम, ओके। और उस टाइम को एक प्लेयर था, इसका मतलब श्रीशांत। तो उस प्लेयर को धोनी ने बोला कि आप सीधा आके मेरे पीछे खड़े हो जाओ, ओके। और बॉलर को बोला ऐसा बॉल डालो कि वो फिर से पीछे वाला ही शॉट मारे, और वैसे ही हुआ। उस बैट्समैन ने पीछे वाला शॉट मारा, उस पाकिस्तानी बैट्समैन ने, और धोनी ने श्रीशांत की तरफ इशारा किया कि बॉल आपके पास आ रही है, और श्रीशांत पूरा लेके एकदम फोकस के साथ ये करके उसने कैच कर लिया और इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई। और उस टाइम को पूरा सेलिब्रेशन हुआ। सब रात के समय लोग बाइक पे इंडिया का झंडा लेके बाहर घूम रहे हैं, ओके, एक दूसरे को विश कर रहे हैं, इंडिया इंडिया इंडिया, पूरा एकदम सब जगह में चल रहा है, ये सब हो रहा है।
सब लोग खुश थे, आनंदित थे उस समय। आप लोगों ने मैच देखा? आप लोगों में से कितने ये- लोगों ने मैच देखा था उस समय? यस प्रभु, मैंने देखा। ओके, शोम प्रभु ने देखा मैच। बैट्समैन जो था मिसबाह उल हक, बॉलर जो था जोगिंदर शर्मा। ओ, और श्रीशांत ने कैच पकड़ा था, है ना? यस 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 यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ओके, तो कैसा फील हुआ आपको मैच जीतने के बाद? वाओ, फील हुआ, वाओ। ओके, बहुत आनंद आया ना? हैप्पीनेस फील हुआ? यस, एब्सोल्युटली। पर मुझे भी हैप्पीनेस फील हुआ था उस समय। पर जब देखा कि वो जो हैप्पीनेस का लेवल है जो 2007 में मैं फील किया था या भारतवासी फील किए थे, आज 2025 में वो लेवल हैप्पीनेस का है नहीं। तो हैप्पीनेस गया तो गया कहाँ पर? उस समय तो इतना एक्साइटमेंट था, इतने खुश थे हम लोग, पर आज उस लेवल की खुशी, उस लेवल की हैप्पीनेस, उस लेवल की एक्साइटमेंट नहीं है। तो गई कहाँ पर हैप्पीनेस, है ना? कहाँ चली गई? तो आज हमको ये जानने को मिलेगा इस सेशन में, ठीक है? तो हैप्पीनेस का फॉर्मूला क्या है? ओके, हैप्पीनेस की चाबी क्या है, उसका ताला कैसे खोला जाए, उसको हम लोग अभी एनालाइज करेंगे, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो यहाँ पर 3 टर्म्स है, सुख, शांति और आनंद, है ना? ये 3 टर्म्स सुनने में लगभग एक जैसे दिखते हैं, लगते हैं सुनने में, है ना? तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक टर्म को, ठीक है? तो सुख, सुख मतलब क्या? तो हम क्या सोचते हैं बहुत लोग कि अगर मैं एक बड़ा आदमी बन जाऊं, मैंने अपने लिए एक अच्छा से घर बना लिया या कोई एक अच्छा सा फ्लैट खरीद लिया, बंगलो खरीद लिया, मेरी एक BMW कार है, 4-5 नौकर है हाथ के नीचे, स्विमिंग पूल है, ये सब सुविधा अगर मेरे पास है, ओके, अगर मैं अपने शरीर को ये सुविधा देता हूं तो मैं लाइफ में सक्सेसफुल बन जाऊंगा। तो क्या ये मतलब हैप्पीनेस का एक्चुअल डेफिनेशन है, ये सब चीज पाना? आपको क्या लगता है? सुख का मतलब क्या है? कोई गैस आप लोग कर पाएंगे? सुख मतलब क्या? सुख मतलब भौतिक सुख, खाना भोगना। सुख मतलब क्या? सुख सुख इज नॉट इक्वल टू हैप्पीनेस। सुख हैप्पीनेस नहीं है, ओके? सुख मतलब अपने शरीर को कंफर्टेबल बनाने के लिए जो जो चीज हम करते हैं या जो चीज हम इकट्ठा कर, फैसिलिटीज हम देते हैं अपने शरीर को कंफर्टेबल बनाने, उसे बोलते हैं सुख। सुख मतलब शारीरिक कंफर्ट, बॉडीली कंफर्ट को बोलते हैं सुख। क्लियर? याद रखिए सब लोग, हाँ, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। पर सुख होने के बावजूद भी कोई आनंद में नहीं रह सकता, ओके? एक बहुत ही फेमस एक्टर हुआ करते थे 1970 में, ओके? उन्हें सब कुछ किया, नाम, नेम, फेम, मनी, क्या क्या उनके पास जो भी था, सब कुछ उनके पास था। जब उनकी मौत हो रही थी, जब वो डेथ बेड पे थे मरने के पहले, तो उन्होंने बोला कि मैं लाइफ में, मेरे पास सब कुछ है, ओके, सब कुछ है, मुझे लाइफ में मैं बहुत सुखी था, पर लाइफ में कोई आनंद नहीं था, लाइफ में कोई शांति नहीं थी। इसका मतलब क्या? इसका मतलब सुख, शांति, आनंद तीनों अलग अलग चीजें हैं। समझ में आ रहा है? तो बेसिकली अगर हम देखेंगे तो सुख का डेफिनेशन है, सुख मतलब शारीरिक कंफर्ट या बॉडीली कंफर्ट, ओके, इसे बोलते हैं सुख, ठीक है? तो एक और आपको एग्जांपल देता हूं मैं। 4 फ्रेंड्स थे, ठीक है? 4 मित्र थे। तो ये 4 मित्र इसी कॉलेज के 4 दोस्त लोग थे, नेताजी सुभाष इंजीनियरिंग कॉलेज के। तो ये 4 लोगों ने सोचा, चलो हम लोग एक काम करते हैं, रेस्टोरेंट में जाके अच्छे से कुछ हम लोग खाना खाते हैं, हमारी मनपसंद चीजें। सब लोग चले गए रेस्टोरेंट में, ऑर्डर किया अच्छे से अपने अपनी मनपसंद चीजें, और फिर वो वेटर लेके आ गया टेबल पे। तो जस्ट खाने वाले थे, तो उसके पहले एक मैसेज आता है कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में कि आपके सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया है। सब बच्चे फटाफट एकदम देखते, क्या मेरा क्या रिजल्ट है,
कितना मार्क्स मिला है, तो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर सब डाल के चेक करते हैं, और उसमें से एक लड़के को सप्ली यानी कि एक लड़का 2 सब्जेक्ट्स में फेल हो जाता है। तो भी आप बताइए सिचुएशन में क्या वो लड़का हैप्पी रहेगा? आपको क्या लगता है? और उसके सामने तो उसकी मनपसंद डिश है जो वो खाना चाहता है, इतना अच्छा बड़े रेस्टोरेंट में है, सब कुछ उसके सामने है, सुख तो उसके साथ ही है, पर क्या वो हैप्पी है? वो हैप्पी नहीं है। समझ में आ रहा है? तो वो एक कंफर्टेबल सिचुएशन में है, अच्छा एसी रेस्टोरेंट में बैठा है, उसका मनपसंद खाना उसके सामने है, नए कपड़े पहन के आया है, पर फिर भी वो उसके मन में भी शांति नहीं है, आनंद नहीं है, क्योंकि रिजल्ट में वो फेल हो गया है ना। तो इसका मतलब क्या है? सुख इज जस्ट बॉडीली कंफर्ट, सुख इज नॉट इक्वल टू हैप्पीनेस। ओके, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप एक स्क्रीन पे एक श्लोक देख पा रहे रहेंगे। ओके, इस श्लोक में क्या लिखा है देखिए, इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्य परम मनः मनसास्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे परतस्तु सः। तो इसमें क्या लिखा है? द वर्किंग सेंसेस आर सुपीरियर टू डल मैटर, द माइंड इज हायर देन द सेंसेस, इंटेलिजेंस इज हायर देन द माइंड, and the soul is even higher than the intelligence. तो हाँ, तो अभी हम लोग हैप्पीनेस की 5 स्टेजेस डिस्कस करेंगे। इस श्लोक में वही लिखा है, हैप्पीनेस की 5 स्टेजेस। सबसे पहले सबसे नीचे वाली स्टेज हैप्पीनेस की है सेंसुअल। ओके, सेंसुअल हैप्पीनेस मतलब क्या? हमारे 5 इंद्रियां हैं। ओके, तो ये 5 इंद्रियों के द्वारा जो जो चीज हम लेते हैं, उससे जो हमको सुख मिलता है, उसे बोलते हैं सेंसुअल हैप्पीनेस। ओके, फॉर एग्जांपल आंखें जो है वो चाहती है कुछ सुंदर चीज देखे, है ना, वो कुछ सुंदर चीज देखेगी तो उसको अच्छा लगेगा। कान चाहता है कि वो कोई अच्छा म्यूजिक सुने तो उसको अच्छा लगेगा। हमारी नाक चाहती है कि हम कोई अच्छा सुगंधित कुछ चीज को हम स्मेल करें, बदबूदार चीज को स्मेल ना करें। हमारी स्किन चाहती है कि हम कोई अच्छे चीजों को, सॉफ्ट चीजों को हम टच करें, रफ चीज पसंद नहीं आती है स्किन को। हमारी जीभा चाहती है कि हम कुछ स्वादिष्ट खाना खाएं, है ना। तो ये जो हैप्पीनेस आपको मिल रही है इंद्रियों के द्वारा, इसे बोलते सेंसुअल हैप्पीनेस। ठीक है, सेंसुअल हैप्पीनेस से ऊपर है मेंटल हैप्पीनेस। मेंटल हैप्पीनेस मतलब वो लोग जो लोग कविताएं लिखते हैं, जो फिलोसोफर्स हैं, ओके, जो पोएट्स हैं, तो ये लोग कविता लिख के मन ही मन खुश रहते हैं। ओके, उसे बोलते हैं मेंटल हैप्पीनेस। समझ में आ रहा है मेंटल हैप्पीनेस क्या है? उसके बाद है ईगोइस्टिक हैप्पीनेस। ईगोइस्टिक हैप्पीनेस यानी वो हैप्पीनेस जो आपको प्राप्त होगी जब आप किसी को नीचा दिखाएंगे या किसी को हरा देंगे। किसी भी हाल में मुझे उस आदमी को प्रूफ करके दिखाना ही है कि मैं उससे बेहतर हूं। जनरली पॉलिटिशियन लोग जो होते हैं, राजनीति करते हैं, वो लोग कहते हैं किसी और को हरा के दिखाना है। किसी भी हाल में, चाहे जो भी हो जाए, चाहे दुनिया यहाँ की वहां की ना हो जाए, पर मुझे उस आदमी को दिखाना है, प्रूफ करके दिखाना है कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मेरी फैमिली भी कुछ है। जनरली हमारे लोकेलिटी में, या हम लोग प्रूफ करना चाहते हैं, या फिर एक राजनीतिक नेता किसी और राजनीतिक नेता को प्रूफ करना चाहता है। ये होता है हैप्पीनेस ऑन ईगोइस्टिक लेवल, अहंकार के ऊपर। ठीक है, उसके ऊपर आता है इंटेलेक्चुअल हैप्पीनेस। इंटेलेक्चुअल हैप्पीनेस मतलब उस प्रकार के लोग जो साइंटिस्ट है, जो रिसर्च करते हैं, ओके, वो लोग उसी में घुसे हुए रहते हैं, रिसर्च के अंदर। साइंटिस्ट एक साइंटिफिक क्या बोलते हैं, एक इंटरनेशनल जर्नल में एक साइंटिफिक रिसर्च पेपर पब्लिश करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, और वो मेहनत करता है और उसके बाद बस पेपर पब्लिश होता है, उसको उससे आनंद मिलता है, हाँ मेरा पेपर पब्लिश हो गया करके। उसी के सोचते रहता है दिन रात। ये हो गया इंटेलेक्चुअल हैप्पीनेस। फिर जो पीएचडी करते हैं सब लोग,
फिर उसके आगे है स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, जो सबसे ऊपर है। स्पिरिचुअल हैप्पीनेस यानी कि आध्यात्मिक आनंद, ये वो हैप्पीनेस है जो परमानेंट है, जो कभी कभी नहीं जाएगा। जिस प्रकार से आपने देखा कि क्रिकेट मैच इंडिया जीतने के बाद भी अभी वो आनंद मेरे पास नहीं है, तो ये हैप्पीनेस वैसा नहीं है। आध्यात्मिक आनंद, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस जो है वो हमेशा आपके साथ रहेगा। ठीक है, समझ में आया सब लोग को ये 5 लेवल हैप्पीनेस के? देखिए अभी भागवत गीता के 5th चैप्टर के 22 नंबर श्लोक, जो आप सब लोग ऑलरेडी कर चुके हैं अटेंड, उसमें क्या लिखा है? इस श्लोक में क्या लिखा है? ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःख यो ये न एवते आद्य अंतवंत कौन्तेय नाते सुरमन्ते बुधा। An intelligent person does not take part in the source of miseries which are due to contact with the material senses, O son of Kunti. Such pleasures have a beginning and end, and so the wise man does not delight in them. यहाँ पर यो बोला गया कि एक बुद्धिमान आदमी जो है वो परमानेंट हैप्पीनेस के आनंद, मतलब परमानेंट आनंद के पीछे ही जाएगा। उसे पता है कि जो भी आनंद हमारे इंद्रियों के द्वारा मिलती है हमें, वो सब टेम्पररी है, वो चली जाएगी इंद्रियों के द्वारा, या जो आपने देखा ये पहले जो आपने देखा है, ये जो 4 हैप्पीनेस है, सेंसुअल, मेंटल, इगोइस्टिक, इंटेलेक्चुअल, ये सब टेम्पररी है। ओनली स्पिरिचुअल हैप्पीनेस ऐसा हैप्पीनेस जो परमानेंट है। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति स्पिरिचुअल हैप्पीनेस के पीछे ही जाएगा। वो नहीं चाहेगा कि मुझे इंद्रियों के थ्रू मुझे हैप्पीनेस चाहिए, वो नहीं चाहेगा कि मैं किसी को प्रूफ करके दिखाऊं कि मैं समाज में कौन हूँ, वो नहीं चाहेगा कि मैं मेंटली कुछ स्पेकुलेट करके, कुछ फिलोसॉफी करके मैं आनंदित रहूं। ओके, तो एक बुद्धिमान व्यक्ति का एक लक्षण है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अभी ये तो आप लोग जान गए कि अलग अलग लेवल हैप्पीनेस की क्या है। अभी देखिए जो मटेरियल हैप्पीनेस है, यानी कि भौतिक आनंद जो है वो टेम्पररी है, मिजरेबल है और इल्यूजरी है। ठीक है, आप लोग समझ पा रहे हैं ना ये टर्म्स को? कोई ऐसा है जो समझ नहीं पा रहा है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। समझ में तो आ रहा है, लेकिन वो इंग्लिश लिखा हुआ रहता वो नहीं पढ़ पाते ना प्रभु जी। ओके, नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा है ना? मटेरियल एंजॉयमेंट या फिर मटेरियल हैप्पीनेस जो है वो टेम्पररी है, मतलब कुछ समय क्षण के लिए हमारे पास रहेगा। मिजरेबल है यानी कि बहुत कष्टदायक है, और इल्यूजरी यानी कि माया है। ओके, तो देखते हैं अभी आगे तो क्यों ऐसे बोला गया यहाँ पर। ओके, क्यों ऐसे बोला गया? टेम्पररी है, मिजरेबल है। मिजरेबल, इल्यूजरी मतलब जो दिखता है वो होता नहीं है। तो लोग जो है इतना पैसा कमाते हैं। ओके, क्यों पैसा कमाते हैं? अल्टीमेटली टू एंजॉय। ओके, तो पूरा लाइफ लॉन्ग वो लोग पैसा कमाने के पीछे, आनंद के पीछे भागते रहते, पर उनको मिलता के हाथ में फ्रस्ट्रेशन मिलता है। तो जो भौतिक आनंद है, ओके, जो ये सुख के पीछे हम भागते हैं, ये हमारे दिल को संतुष्टि नहीं दे सकता, क्योंकि वो टेम्पररी है, वो मिजरेबल है, वो इल्यूजरी है। ओके, अभी समझो आपको मिल भी गया। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर आपको कुछ चीज चाहिए होती है, ओके, तो उसके लिए बहुत मेहनत करते हैं। ओके, किसी भी हाथ में वो चीज चाहिए, उसे बोलते हैं हैंकरिंग, यानी कि उस चीज को प्राप्त करने की इच्छा, और बहुत मेहनत करने को तो चीज मिल जाती है, और मिल जाने के बाद क्या होता है? फियर, यानी कि डर रहता है कि वो चीज जो मुझे मिली है, जो प्राप्त हुई, वो मेरे से खो ना जाए। ओके, और अगर वो चीज खो जाती है तो आदमी दुखी हो जाता है। अरे वो चीज जो मुझे मिली थी वो खो गई, पूरा दुखी हो गया आदमी, है ना? तो क्या आपको इस तरह की जिंदगी जीनी है? एक सैंडविच बन जाओगे इन 3 चीजों के बीच में? क्या ये एक बुद्धिमान आदमी की सोच है? इज इट एन इंटेलिजेंट डिसीजन? हाँ, नहीं है ना? तो पहला हैंकरिंग होगा, फिर मिलने के बाद फिर वो चीज अगर है तो उसको मतलब पकड़ के रखने की इच्छा होगी। मैं एक चीज बोलता हूँ कि मेरा एक दोस्त था, तो एक नया आईफोन लॉन्च हुआ था। ओके,
आई थिंक इट वाज आईफोन 15 आई थिंक, ठीक है, रिसेंटली पिछले साल जो हुआ था आईफोन 15। तो ये जो फोन है ये 1,20,000 रुपए का फोन है, आईफोन 15, ओके, उसका टॉप मॉडल। तो फोन उसने परचेज किया, ओके, बहुत मेहनत किया, पैसा इकट्ठे करके उसने 1,20,000 रुपए का फोन खरीदा, आईफोन 15, और खरीदा। और वो चेन्नई से कोलकाता आ रहा था फ्लाइट में। तो उसने अभी देखिए, वो फ्लाइट से आ रहा था, टैक्सी में बैठा, ओके, और उसके बाद जो फोन था ना आईफोन, वो फोन से बहुत प्यार करता था, ओके, फोन का कवर चेंज करेगा, उसका स्क्रैच गार्ड चेंज करेगा, टेम्पर्ड ग्लास लगाएगा, एकदम अच्छे से फोन को रखेगा, कहीं फोन से खो ना जाए। जब टैक्सी में आ रहा था तो टैक्सी से उतरने के समय फोन उसके पॉकेट से टैक्सी में ही स्लिप होके गिर गया और उसको पता भी नहीं चला। और जब वो आया यहाँ पर देखा फोन नहीं है तो पूरा परेशान हो गया, पूरा हल्ला मचा गया, फोन कहाँ गया, क्या है, कहाँ नहीं, टैक्सी ड्राइवर का नंबर भी पता नहीं, वो येलो टैक्सी थी ना, उबर वाला तो बुक नहीं किया, तो कहाँ ढूंढेंगे, क्या करेंगे, पूरा परेशान दुखी हो गया पूरा। देखिए, तो पहले फोन प्राप्त करने के लिए हैंकरिंग मेहनत किया, इतना वो चाहिए, मुझे चाहिए, जब मिल गया तो उसे खोने का डर था, और जब खो गया दुखी हो गया। तो मेटेरियल हैप्पीनेस जो है, एंजॉयमेंट है, उसके ये कैरेक्टरिस्टिक है, टेम्पररी, मिजरेबल और इल्यूजरी। क्या आप इस इंसान को जानते हैं जो स्क्रीन पे है, आपको दिख रहा है? कौन जानता है इस इंसान को? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली। तो जो मोहम्मद अली जो था वो एक बहुत ही बढ़िया बॉक्सर था। ये मोहम्मद अली इतना बढ़िया बॉक्सर था कि एक फाइट में अपने ओपोनेंट को गिरा देगा, नॉकआउट कर देगा, बहुत ही एकदम जबरदस्त खेलता था, और वो बोलता था आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट। उसके बाद कुछ सालों पहले ओलंपिक्स हुए थे, तो उस ओलंपिक्स में मोहम्मद अली को बोला गया कि आप जो है ओलंपिक टॉर्च जलाओ, ओलंपिक की जो मशाल है वो आप जलाओ। और मोहम्मद अली को हो गया था पार्किंसंस डिजीज। तो पार्किंसन डिजीज मतलब कि आपके हाथ पैर पूरे कांपने लग जाते हैं। तो ओलंपिक का वो टॉर्च मशाल को जला नहीं पा रहा है, बहुत मेहनत किया, बहुत कष्ट करके उसने उसका मशाल जलाया ओलंपिक का, और जला भी लिया तो उसको पकड़ नहीं पा रहा है, पूरा हाथ पूरा शेक हो रहा है। पूरी दुनिया ने देखा, जो इंसान एक समय बोलता है आई एम द ग्रेट, पानी से उठा के पीने पाए। तो वो ओलंपिक के इवेंट के बाद एक रिपोर्टर आके पूछती है मोहम्मद अली को कि आप बोला करते थे आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, तो क्या अभी भी आप बोलते हैं कि आई एम द ग्रेटेस्ट? तो मोहम्मद अली ने बोला हाँ, आई एम द ग्रेटेस्ट। फिर उसने 5 सेकंड का पॉज लिया और बोला फूल, आई एम द ग्रेटेस्ट फूल, मतलब मैं सबसे बड़ा बेवकूफ हूं, एंड गॉड इज द ग्रेटेस्ट, भगवान ही सबसे ग्रेट है। तो इतना सब कुछ पाने के बाद ही मेटेरियल हैप्पीनेस इज टेम्पररी, इल्यूजरी एंड मिसरेबल। फिर आप देखिए, क्या आप इसको जानते हैं? क्राज़ादिया रोड्रिगेज। तो ये हॉलीवुड की सबसे टॉप फैशन डिजाइनर थी एक जमाने में, ओके। 2017 में उसे हो गया स्टमक कैंसर, ओके, फाइनल स्टेज 4 स्टमक कैंसर। कीमोथेरेपी के लिए गई, उसके पूरे बाल झड़ गए, और वो आखिरकार मरने का टाइम आ गया, अपने डेथ बेड पे थी। तो उसने मीडिया को ये बात बोली कि मेरे पास एक हेलीकॉप्टर है पर वो मुझे बचा नहीं पाएगा, मेरे पास बैंक बैलेंस है पर वो आज कुछ काम का नहीं है, मेरे पास इतने सारे नौकर है पर वो मुझे नहीं बचा पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, इतने सारे अच्छे अच्छे कपड़े मेरे पास है पर मैं उसको पहन नहीं सकती हूँ, इतना बड़ा बंगला है पर वो मेरे कोई काम का नहीं है। तो ये सब चीजें होने के बाद भी मुझे सब कुछ छोड़ के ही जाना है, मैं कुछ अपने साथ ले नहीं जाऊंगी। जब मैं व्हेन आई एम इन द मोस्ट नीडफुल सिचुएशन, जब मैं जिंदगी की सबसे एक अहम घड़ी में हूँ, तब ये सब चीजें मुझे हेल्प नहीं कर पाएगी। समझ में आ रहा है? मेटेरियल हैप्पीनेस इज टेम्पररी, इल्यूजरी एंड मेजरेबल। इसे तो आप जानते हैं, क्या नाम है इनका?
जानते नहीं जानते इनको? मलिया मलिया मालिया है विजय माल्या. विजय माल्या, he was an educated man. Okay. सेंट जेवियर कॉलेज से पास आउट था, कोलकाता के सेंट जेवियर्स कॉलेज, जो उस जमाने में इंडिया के टॉप 3 कॉलेज में आता था. सेंट जेवियर्स कॉलेज, इतना बड़ा एजुकेशन था उसका, शिक्षित आदमी था, पर इतना सब होने के बावजूद भी चोरी करके अभी वो भाग रहा है. लंदन के जेल में. क्या अभी जेल में है क्या? ओके. तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास इतना बड़ा एजुकेशन होने के बाद भी अगर कैरेक्टर नहीं है, देन देयर इज नो वैल्यू ऑफ द एजुकेशन. इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम हमारे बच्चों को, हमारे समाज में ये कैरेक्टर सिखाए. गीता का जो ज्ञान है ये सिखाता है कि कैसे कैरेक्टर बेस्ड लाइफ लीड करे. इसीलिए ये जो अलग अलग स्टूडेंट्स है, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स है, जो अपने पढ़ाई के साथ साथ आध्यात्मिक जीवन का प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्हें कैरेक्टर बिल्डअप हो रहा है. नहीं तो कैरेक्टर नहीं तो कुछ भी नहीं है. इनको जानते हैं आप? नीरव मोदी, इनका भी बहुत ही अच्छा एजुकेशन था. सोना चांदी का चोर. 11 करोड़ रुपए चोरी करके भाग गया. 11 करोड़ रुपए चोरी करके भाग गया. ओके. अब पूरी पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई है, अलग अलग देश या विदेश में इंटरपोल, हर कोई उसका पीछा कर रहा है. भाग गया. उसका मतलब क्या है कि मटेरियल एजुकेशन जो है, ओके, जो शिक्षण है, भौतिक शिक्षण जो है, वो आपको बहुत कुछ दे देगा, पैसा दे देगा, और आपको अगर आप उससे कैरेक्टर नहीं है तो सक्सेस पाने के बाद भी आप फेल ही हो जाओगे एक ना एक दिन. वो निश्चित है कि आपको फेल होना ही है. अगर आपके पास कैरेक्टर नहीं है तो अब सक्सेस चली जाएगी आपके हाथ से. इनको देखिए, पार्थ चटर्जी, वेस्ट बंगाल का एजुकेशन मिनिस्टर, सब लोगों से पैसा लिया, यहाँ वहां से पैसा लिया कि आपको जॉब दूंगा. जब घर में रेड पड़ा, 40 करोड़ रुपए निकले घर से, 40 करोड़ रुपए. अभी जेल में सड़ रहा है. तो देखिए, हमारे देश के जो लीडर्स है वो लोग ही अगर ऐसे है तो हमारे देश के जो युवा है, जो नौजवान है, उनका क्या फ्यूचर रहेगा? उनको कौन ट्रेन करेगा? हाँ, है कि नहीं? इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमारे लाइफ में हम लोग कैरेक्टर को इम्पोर्टेंस दे. देखिए, अगर हम महाभारत का बात करते हैं तो दुर्योधन और भीम दोनों के पास 1000 10,000 हाथियों की शक्ति थी दोनों के पास, पर दुर्योधन के पास कैरेक्टर नहीं था, भीम के पास कैरेक्टर था. और दुर्योधन ने भगवान का सहारा नहीं लिया, भीम ने भगवान का सहारा लिया था. और दुर्योधन को सब कुछ होने के बाद भी, उस टाइम को तो हस्तिनापुर से पूरे दुनिया में राज किया जाता था, तो पूरे दुनिया का राजकुमार होने के बाद भी वो कभी खुश नहीं रह पाया जिंदगी में. हर टाइम चिंता में, फ्रस्ट्रेशन में रहता था, इतना सब कुछ होने के बाद भी. और वो जिसके हाथ से नहीं मरना तो उसी के हाथ से उसको मरना पड़ा, जो नहीं चाहता था. लास्ट में उसको भीम के हाथ से मरना पड़ा, है ना? तो कैरेक्टर बहुत जरूरी है. भगवान का भक्ति करना से हमारे कैरेक्टर डेवलप होता है अच्छे से, ये बहुत जरूरी है. इसको देखिए, सुशांत सिंह राजपूत, जो आजकल के जमाने में एक आदमी चाहता है, वो सब कुछ उसके पास था. जिससे हम सक्सेस बोलते हैं वो इसके पास था. दिखने में अच्छा था, अच्छा एजुकेशन था, पैसा था, फेमस था, सब कुछ था, नाम, सब कुछ उसके पास था, नेम, फेम, मनी, एवरीथिंग, बट फिर सुसाइड कर लिया. ऐसे अगर चाहो तो बहुत एग्जांपल दिखाऊंगा मैं आपको. ये अनिल अंबानी, एक जमाने में नोटों के बिस्तर पे सोया करता था अनिल अंबानी. आज उसी के भाई ने उसके खिलाफ केस कर दिया, बैंकरप्ट हो गया पूरा. इसका मतलब क्या है कि ये सब लोग का जो मैं आपको दिखा रहा हूँ फोटोज, ये सब सक्सेसफुल लोग हैं अपनी लाइफ में. आमिर खान, इनको तो आप जानते ही हैं. 1960 के दशक में, 1960s में फ्रीडम फाइटर्स, जिन लोगों ने हमारे देश को आजादी दिलाई है, उनको हीरोज मानते थे. ओके. फिर जैसे समय आगे आगे आते गया, 1980-90 का जब दौर आया, तभी लोग फ्रीडम फाइटर्स को भूलने लग गए और फिल्मी स्टार्स को, बॉलीवुड के स्टार्स को, क्रिकेटर्स को मानने लगे अपना हीरो. ओके. और इनको भूल गए. तो अगर देखेंगे तो क्रिकेट भी एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है. क्रिकेट इज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री. मनोरंजन कराने के लोग क्रिकेट देखते हैं और लोग इनको भूल गए. उसी प्रकार ये भी उसी एक बॉलीवुड के एक हीरो है. यहाँ कैसे हमारा मतलब कम होते जा रहा है. देखिए आप, डे बाय डे जो हमारा जैसे साल बीतते जा रहा है, हमारी चेतना कैसे बदलते जा रही है लोगों की. देखिए,
तो इन्होंने डाइवोर्स लिया पहली शादी से, उसका 55 इयर्स के एज में एक और डाइवोर्स ले लिया और अभी एक नया शादी करना चाहता है। मतलब क्या, इसे बोला जाता था बॉलीवुड का मिस्टर परफेक्शनिस्ट। इतना सब कुछ है उसके पास, फिर भी लाइफ में खुश नहीं है। खुश नहीं है कि भक्ति नहीं करते। समझ में आ रहा है? तो शाहरुख खान का बेटा, उसे ड्रग केस में पकड़ा गया। शाहरुख खान को दिन रात एक करके उसको निकाला शाहरुख खान ने उस केस से बाहर। तो ये सिचुएशन है मटेरियल एजुकेशन का, भौतिक सुख का, जो टेम्पररी है, इल्यूजरी है और मिजरेबल है। देखिए, ये जो है वायलेंस, अनएम्प्लॉयमेंट, लोग को नौकरी नहीं मिलना, मर्डर होना, सुसाइड करना, करप्शन, ओके, मेंटल स्ट्रेस, रेप, ड्रग एडिक्शन, ये सब बढ़ते ही जा रहे हैं। कम हो रहे हैं क्या? पहले के जमाने में तो ये सब नहीं होते थे। अब तो टेक्नोलॉजी तो बहुत अच्छा प्रोग्रेस हो गया है ना, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गया है, इतने सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स आ गए, मोबाइल फोन आ गया है। ये जो मोबाइल फोन दिख रहा है, हम जो सब यूज करते हैं मोबाइल फोन, ये मोबाइल फोन का कंप्यूटिंग पावर इतना ज्यादा है कि जो पहला जो रॉकेट था स्पुतनिक, जो पहला रॉकेट स्पुतनिक जो गया था स्पेस में, ओके, उससे ज्यादा कंप्यूटिंग पावर इस फोन में है जो अब हम सब लोग यूज कर रहे हैं, जिसके द्वारा आप क्लास सुन रहे हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी ये सब चीजें बढ़ते ही जा रही है। अनएम्प्लॉयमेंट, ड्रग एडिक्शन, करप्शन, मर्डर, वायलेंस क्यों बढ़ते जा रही है? क्या इसके पीछे कारण हो सकता है? ओके, तो ये 3 चीजें, कंपेयरिंग, क्रिटिसाइजिंग और कंप्लेनिंग। हमेशा दूसरों से कंपेयर करना, उसके पास ये है तो मेरे पास भी होना चाहिए, उसके बेटे ने ये किया तो मेरा बेटा भी ऐसे करना चाहिए, उसकी पत्नी ऐसी तो मेरी पत्नी भी ऐसी होनी चाहिए, उसके देश में तो मेरे देश में ये होना। कंपेयर करना, और कंपेयर करना, फिर एक दूसरे को क्रिटिसाइज करना, एक दूसरे के पीठ पीछे बोलना, एक दूसरे ईर्ष्या करना, फिर कंप्लेन करना। ये 3 चीजों की वजह से हमारी चेतना पूरी कम हो जाती है लाइफ में। ओके, और हम ये कभी पूछते नहीं हैं कि वाई आर वी नॉट हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। सब कुछ पाने के बाद भी कि हम खुश नहीं हैं, कहाँ गई हमारी खुशी? तो ये जो सुख है, क्योंकि हम लोग ये प्रश्न पूछना भूल जाते कि मैं कौन हूँ, लाइफ का गोल क्या है, लाइफ का पर्पस क्या है? क्या लाइफ का पर्पस यही है कि मैं पैसे कमा के आराम जिंदगी जीऊं? यही लाइफ का पर्पस है? इसके अलावा और कुछ पर्पस है लाइफ का? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछना, जो हम सब लोग को पता रहने के बाद भी हम भूल जाते हैं। तो इसका मतलब क्या, सुख जो हमें मिला है, ये सुख जो है ये हमें हैप्पीनेस नहीं दे सकता। ओके, ये हमें आनंद नहीं दे सकता। आपको लोग सब समझ में आया? यस? हाँ प्रभु। ओके, तो अभी देखते शांति। तो सुख हम लोगों ने देखा, शांति, ये शांति क्या है? ओके, शांति मतलब क्या? मेंटल पीस। शांति मतलब अपने मन को शांत करना। पर अगर आप देखेंगे, मैं आपको एक उदाहरण सुनाता हूँ, रियल लाइफ उदाहरण है। IIT खड़गपुर का एक लड़का था, ओके, तो बहुत बढ़िया पैकेज से पास आउट हो गया वो। जब इंजीनियरिंग करके वो पास आउट हुआ तो उसको 65 लाख की सैलरी की जॉब मिली। जो पास आउट हो गया, इतना बड़ा जॉब है, तो उसने सोचा कि मैं एक बहुत ही ऐसी लड़की से शादी करूंगा जिसका सैलरी भी ज्यादा रहेगा। तो उससे लेके MD को सेलेक्ट किया। MBBS करके एक लड़की ने MD किया था, तो उसका सैलरी था सालाना 40 लाख रुपए के आसपास। तो सोचा कि मेरा 65 लाख रुपए सैलरी है, 65 लाख सैलरी है, उसको 40 लाख है, मतलब फैमिली इनकम 1 करोड़ की हो जाएगी। तो अच्छी बात है। दोनों एक दूसरे से मिले, मुलाकात हुआ, उन्होंने अपने फैमिलीज को मिलाया, ओके, सब कुछ हो गया, शादी तय हो गई, धूमधाम में शादी की, पूरे समाज में एकदम बढ़िया से नाम, अरे लड़का 65 लाख रुपए कमाता है, लड़की 40 लाख रुपए कमाती है, क्या जबरदस्त, एकदम परफेक्ट कपल हो गया। अभी क्या हो गया, ये सब करने के बाद अभी ये लड़के के दोस्त लोग आते थे घर में उससे मिलने के लिए, और लड़की को ट्रेनिंग मिला नहीं था, ओनली एजुकेशन का ही ट्रेनिंग दिया गया कि आप बस पढ़ाई करो बेटा, पढ़ाई करो जॉब करो, पढ़ाई करो जॉब करो, इसी का ट्रेनिंग दिया लड़की को। घर के काम करना उसके माता पिता ने सिखाया नहीं कुछ,
बस यही सिखाया कि कैसे पैसे लाइफ में कमाना है। माता पिता ने उस लड़की को यही सिखाया था, लड़की भी यही सीख रही थी। आजकल अगर देखा जाएगा तो आजकल ज्यादातर जो जनरेशन की लेडीज है वो लोग यही कंपटीशन के पीछे भागती है, कैसे पैसे कमाए, कैसे जॉब करे। घर के काम तो उनको आते हैं नहीं। तो ऐसे ही लड़की का हालत भी था, पैसे तो कमा रही थी पर घर के काम बराबर से नहीं कर पाती थी। तो लड़के के दोस्तों का घर में आए थे तो बोलता था उसको कि आप थोड़ा कुछ बना के खिलाओ, गेस्ट लोग आए हैं, कुछ ये करो, कुछ वो दो। तो एक बार उसका बहुत ही करीबी दोस्त आया था, ओके, शाम के 7 बज रहे थे। तो उसने बोला कि प्लीज आप बस 1 कप चाय बना के दे दो। तो लड़की ने बोला नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा है चाय बनाने के लिए, तो प्लीज बना के दे दो चाय, बहुत दूर से आया है, मेरा कॉलेज का दोस्त है, आईटी खड़गपुर का मेरा कॉलेज का दोस्त है। तो लड़की ने प्रश्न पूछा कि आप दोनों एक साथ एक ही डिपार्टमेंट में थे क्या? हाँ, एक ही डिपार्टमेंट में पढ़ाई किए। तो आप लोग अच्छे दोस्त है। फिर एक साथ आपने नौकरी लगाई, एक साथ नौकरी लगाई। तो जब आपका इतना अच्छा दोस्त, तो आप ही क्यों ना चाय बना देते हो इसके लिए, अपने दोस्त के लिए आप ही चाय बनाओ। जैसे ही बोला उस लड़की ने, जैसे ये बोली तो उस लड़के का माथा पूरा गर्म हो गया। उसने वो जो होता है ना टी पॉट, जो बोलते हैं टी पॉट, जो चाय का जो ये होता है, वो लेके उस लड़की के सिर पे फोड़ दिया जोर से। पूरा खून बहने लगा वहां पर, हॉस्पिटल में ले जाना पड़ा। ऐसे हो गया। वो दोनों अलग अलग है, वो लड़की मायके में चली गई हॉस्पिटल से आने के बाद, और लड़का इसी घर में है। तो अभी वो दोनों की जो शादी हो गई थी इतने धूमधाम से, समाज में इतना नाम था, इन लोगों ने बात दबा के रखी। हाँ, किसी को ये बात बोली नहीं कि ऐसे ऐसे हुआ है, इसने उसका सिर फोड़ दिया, वो अभी यहाँ पर तो अलग रह रहे, बोला नहीं बात किसी को समझ में नहीं आया क्या हो रहा है। फिर बाद में अभी सिचुएशन ऐसा हो गया कि वो डाइवोर्स नहीं चाहते, डाइवोर्स कर ले तो समाज में बेइज्जती होगी, तो एक साथ कैसे रहेंगे, एक साथ भी रहने का डर है। लड़की सोच रही थी कि अगर मैं जाके फिर से उसके घर में रहूंगी तो फिर से कुछ ना कुछ मेरे को मारेगा, कुछ करेगा, उसके मन में डर है। लड़का सोचता था कि अरे मैं तो चाय के वो टी पॉट से उसको मार दिया, अगले बार मेरे को सुबह के चाय में जहर मिला के ना दे दे, ये भी डरा हुआ है। देखो शादी हो गई, सब कुछ है, 1 करोड़ रुपए सालाना इनकम उन लोग की घर की, पर फिर भी शांति नहीं है। जिंदगी में सुख है पर जिंदगी में शांति नहीं, जिंदगी में आनंद नहीं है। मतलब शांति इज नॉट इक्वल टू हैप्पीनेस। समझ में आया आप लोग को? क्लियर? इसमें कोई डाउट? यस प्रभु जी। ओके, फिर अभी आगे बढ़ते हैं। फिर आनंद क्या है? आनंद अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो आनंद मीन्स स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, यानी कि आध्यात्मिक हैप्पीनेस को बोलते हैं आनंद। तो आनंद हमें कहां पर मिलेगा? ये स्पिरिचुअल हैप्पीनेस है तो है क्या? तो स्पिरिचुअल हैप्पीनेस जो आनंद है ये आत्मा के लेवल पे है, ये शरीर के लेवल पे नहीं है। कि शरीर के लेवल पे या मन के लेवल पे जो भी चीजें है वो टेम्पररी है, वो चली जाएगी। शिक्षा अर्थकम में बोला गया आनंदम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्ण अमृत स्वादनम। और ये आनंद ऐसा है स्पिरिचुअल हैप्पीनेस जो बढ़ते जाते, कभी कम नहीं होता, वो परमानेंट है। दैट इज स्पिरिचुअल हैप्पीनेस। तो आनंद कैसे मिलता है स्पिरिचुअल हैप्पीनेस? तो स्पिरिचुअल हैप्पीनेस हमें मिलता है लव से, यानी कि प्रेम से। ओके, इट कम्स फ्रॉम लव। ओके, यानी कि हमारे और भगवान के बीच में जो प्रेम में संबंध है उससे हमें आनंद मिलता है, क्योंकि भगवान जो है वो आनंद के स्रोता है। और जब हम अपने आप को भगवान से कनेक्ट करेंगे तो हमें भी वो आनंद मिलेगा जो परमानेंट आनंद है, जो कभी कम नहीं होगा। ओके, ये उससे हमें मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बात समझना। देखिए, एक्चुअल आनंद यानी लव का डेफिनेशन क्या है? आनंद हमें मिलता है लव से, प्रेम से। और प्रेम हमें कब मिलेगा? जब हम लोग जो प्रेम के श्रोता है, ओके, श्री कृष्ण भगवान से हम अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे, जोड़ पाएंगे। और लव का डेफिनेशन क्या है? लव इज अनमोटिवेटेड एंड अनइंटरप्टेड। भागवतम में देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, सवै पुंस परो धर्म यतो भक्ति अधोक्षजेत अहैतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। ओके, मतलब इसका मीनिंग क्या है? इसका ट्रांसलेशन में पढ़ता हूँ।
the supreme occupation dharma of all humanities, that by which men can attain to loving devotional service unto the transcendental Lord. Such devotional service must be unmotivated and uninterrupted to completely satisfy the self. मतलब प्रेम एक ऐसी चीज है जिसमें कोई रुकावट नहीं है, वो कंटिन्यूअसली होती है और उसमें उसके पीछे कोई उद्देश्य नहीं है कि मुझे वो चाहिए इसलिए मैं उससे प्रेम करता हूँ, नहीं, अनमोटिवेटेड एंड अनइंटरप्टेड। ओके, और ये तब होगा जब हम जान पाए कि हमारा धर्म क्या है। तो मैं आपसे उससे प्रश्न पूछता हूँ, धर्म का मीनिंग क्या है? कौन बता पाएगा? यस, धर्म का मतलब क्या है? महाभारत का इतना बड़ा युद्ध हुआ, धर्म के लिए हुआ, धर्म युद्ध। धर्म मतलब क्या, बताइए नरेश चौधरी प्रभु, धर्म मतलब क्या, क्या लगता है आपको? प्रभु जी, मन से भगवान का नाम लेना, सुबह उठ के जप करना, भगवान का पूजा करना, मन से शांति करना और अपने धर्म में चलना, माँ बाप का सेवा करना, बस ये सबसे बड़ा धर्म है, भगवान का नाम लेना। इसमें सबसे बड़ी शांति है। तो मुझे और क्लियर आंसर चाहिए। हम तो सुख शांति आनंद का डेफिनेशन उसके पीछे है ना, तो हम अभी देख रहे हैं। तो धर्म मतलब क्या? आपने बोला वो लगभग ठीक है, पर एक्चुअल मीनिंग ऑफ धर्म क्या है? नमिता भौमिक, आप लोग है क्लास में? धर्म मतलब क्या, क्या लगता है आपको, बताइए। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु, धर्म का मतलब है एक अच्छा सा इंसान बनना पहले। ओके, ठीक है, आप एक और स्टेप करीब आए हैं आंसर के। और क्या मीनिंग है धर्म का? प्रीति स्वरूप पद्मा माता जी, धर्म का मतलब क्या है? नहीं, प्रभु जी, जो प्रभु जी बोलते हैं। आपका आंसर हो गया, अभी और कोई बताइए धर्म का मतलब अच्छा, क्या है? ठीक है प्रभु जी। बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो प्रभुपाद जी अलग अलग जगहों में लिखे भागवत गीता में, अपने क्लास में बोलते। भगवान का कानून, कानून, वो तो लॉ हो गया। गॉड्स ऑफ, जब भगवान का लॉ होता है। नहीं, एग्जैक्ट आंसर क्या है धर्म का, कौन बता पाएंगे? हरे कृष्ण प्रभु। हाँ बताइए प्रभु, धर्म मतलब क्या? प्रभु, मनुष्य जीवन में जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो भगवान के मार्ग में जाना, और इसके लिए जो रास्ता अपनाना है वही एक्चुअली मनुष्य जीवन का धर्म है। ओके, और आप एक और कदम आगे बढ़े हैं, एक और स्टेप आंसर के नजदीक आए हैं, फिर भी अभी तक कोई बता नहीं पाया धर्म मतलब क्या। संजीव प्रभु। लगता है आप लोग क्लास में नहीं है जिनका नाम मैं ले रहा हूँ। नहीं, हरे कृष्ण प्रभु, मैं हूँ। मेरे को लगता है जो भगवान का भक्ति कर सकते हैं वही होता है धर्म, क्योंकि ये मनुष्य शरीर में हम लोग ही सिर्फ अकेले हैं जो धर्म कर सकते हैं, बाकी और कोई योनि में कोई कर नहीं सकता है। तो आई थिंक जो भक्ति करते हैं वही धर्म होता है। ओके, आप एक और स्टेप करीब है। कार्तिकी माता जी, आपने हाथ उठाया। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे बोल। हमारा धर्म है कि हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल भगवान के अंश है, और हमारा धर्म है कि वी हैव टू सरेंडर हिम, और हमें उनकी सेवा करना है और भक्ति करना है। हाँ, दैट इज द करेक्ट आंसर। धर्म मतलब ऐसी चीज जो हम कभी अपने आप से अलग नहीं कर सकते। जैसे कि अग्नि है, अग्नि का धर्म क्या है? अग्नि का धर्म है लाइट एंड हीट। क्या आप रोशनी को और गर्मी को अग्नि से अलग कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। पानी का धर्म क्या है? लिक्विडिटी। क्या आप लिक्विडिटी को पानी से अलग कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। धर्म मतलब ऐसी चीज जो आप अपने आप से कभी जुदा नहीं कर पाओगे। तो हम सब लोग का धर्म क्या? हम सब लोग भगवान के दास है, हम भगवान के सेवक है, और इस सेवा और प्रेम यही हमारा एक्चुअल धर्म है। ओके, आप खुद देखिए, आप कभी बस में जा रहे हैं, कोई बूढ़े व्यक्ति आए हैं, आपने उठ के अपनी सीट उनको दे दी, आपको आनंद मिलता है कि नहीं? एक संतुष्टि मिलती है दिल में, अरे हाँ मैंने किसी का हेल्प किया, एक अच्छा फील होता है ना, आपने किसी सेवा की। तो सेवा जो है ये हम लोग का एक्चुअल धर्म है। ठीक है,
ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और जब हम भगवान की सेवा करेंगे, जब हम लोग भगवान का नाम का जप करेंगे सिंसियरली, जब उनके बारे में जानेंगे, ओके, उनसे हमारा प्रेम में संबंध जोड़ेंगे, उनकी सेवा करेंगे, तभी हम लोग एक्चुअली आनंदित रह पाएंगे। ओके, और उसमें कोई मोटिवेशन कुछ ये नहीं है। आजकल अगर देखा जाएगा, वैलेंटाइंस डे के दिन एक लड़का गुलाब लेके आता है, अपनी गर्लफ्रेंड को बोलता है आई लव यू, और गर्लफ्रेंड उसको एक्सेप्ट करती है। 2 साल रिलेशनशिप में 2 साल आराम से जिंदगी जीते हैं, और एक समय के बाद उस लड़की को कुछ ये हो जाता है, अटैक हो जाता है, पैरालिसिस अटैक, पैरालाइज हो जाती है, एक हाफ बॉडी पैरालाइज हो जाता है, उसका मुंह पूरा टेढ़ा हो जाता है, और लड़का जब उसको देखता है तो उसको छोड़ के चला जाता है। तो क्या ये प्रेम है? नहीं, इसके पीछे तो एक मोटिवेशन था, मोटिवेशन टू एंजॉय, पर वो मोटिवेशन चला गया, वो वहां वैसे नहीं मिला उसे, तो लड़का भी लड़की को छोड़ के चला गया। तो एक्चुअल लव इज अनमोटिवेटेड, उसमें कोई मोटिवेशन उसके पीछे नहीं है, और अनइंटरप्टेड है। पर आजकल तो लव अनइंटरप्ट भी होना मुश्किल है। जैसे आप देखेंगे एयर होस्टेस, अगर आप एयरप्लेन में जाएंगे, एयर होस्टेस आपको स्माइल करके आपको वेलकम करेगी, पर क्या वो सच में आपसे प्रेम करते कि आपको स्माइल कर रही है? नहीं, उसके पैसे मिलते इसलिए कर रही है, उसकी सैलरी बंद कर दो स्माइल नहीं करेगी, चप्पल ले खड़ी रहेगी वहां पर। समझ रहे? तो लव मीन्स देयर शुड बी नो मोटिवेशन। आजकल के जमाने में देखा जाएगा तो सबसे करीबी इस अनमोटिवेटेड अनइंटरप्टेड लव के पास है एक माँ का प्रेम अपने बच्चे के प्रति, पर वो भी आजकल पूरा नहीं है। आजकल एक माँ अपने बच्चे को गर्भ में मार देती है, अबॉर्शन करा देती है। तो ये लव इज इंटरप्टेड। समझ में आ रहा है? आई स्क्रैच योर बैक, यू स्क्रैच माई बैक, आई गिव यू एंजॉयमेंट, यू गिव मी एंजॉयमेंट। ओके, इट्स कॉल्ड सेल्फिश लव। ये प्रेम नहीं है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि प्रेम पूरे दुनिया में माँ, बेटा, पिता, पत्नी, हस्बैंड, रिलेटिव्स, बच्चे, ये सब में से किसी के प्रति भी आपको वो अनमोटिवेटेड अनइंटरप्टेड जो लव है, जो आनंद, जिससे आपको आनंद मिलेगा, आप नहीं मिल सकता। आपको मिल पाएगा जिस टाइम आप अपने धर्मों को आप पूरा करोगे, यानी कि भगवान की सेवा करोगे। ओके, भगवान आपने को जोड़ोगे, अपने आप को भगवान से जोड़ोगे, तभी आपको वो प्रेम का अनुभव होगा, और वो प्रेम का अनुभव भी आपको एक्चुअल आनंद का अनुभव कराएगा। समझ रहे? ओके, तो देखिए गीता के 6 चैप्टर के 22 नंबर श्लोक में क्या लिखा है। यम लाभवा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुनापि विचल्यते। Established thus, one never departs from the truth, and upon gaining this, he thinks there is no greater gain. Being situated in such a position, one is never shaken, even in the midst of greatest difficulty. So, जो ये प्रेम को, इस आनंद को प्राप्त कर लेता है, उसे दुनिया की कोई भी ताकत, कितनी भी सिचुएशन खराब क्यों ना हो लाइफ में, वो कभी हिलेगा नहीं, शेक नहीं होगा। वो रॉक स्टेडी रहेगा, रॉक स्टेडी। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कैसे होगा? ये तब हो पाएगा जब आप सच में अपने आप को भगवान से कनेक्ट कर पाओगे, और इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस करने से आपको होगा। ओके, नहीं तो जब जिंदगी में कठिन सिचुएशन आएगी, जिंदगी जब मुसीबतें आएंगी, तब हम भगवान को भूल जाएंगे, और जो हमारे सिचुएशन लाइफ में वो, उससे हमें और दुख मिलेगा। इसके रेगुलर प्रैक्टिस, हर दिन 16 माला करना सुबह उठ के, हर दिन प्रभुपाद की किताब पढ़ना 30 मिनट के लिए, 30 मिनट्स के लिए एटलीस्ट, हर दिन सुनना, श्रवण करना कृष्ण भगवान के बारे में, ये हम लोग कंपलसरी करना चाहिए। अगर हम लोग ये करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तभी जाके हम भगवान से अपने आप को जोड़ पाएंगे, उस प्यार प्रेम का अनुभव कर पाएंगे, और हमेशा लाइफ में हैप्पी रहेंगे। और अगर हम हमारी परीक्षा लेते रहते बीच में, भगवान कभी कभी लाइफ में बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन डाल देते हैं। फैमिली प्रॉब्लम आ गई, किसी की जॉब की प्रॉब्लम आ गई, किसी की ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, आते रहेगा प्रॉब्लम। पर क्या उन सब प्रॉब्लम के बीच में क्या हम लोग हमारी साधना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो डिसाइड करेगा कि हम जिंदगी में कितने सक्सेसफुल है। ओके, तो बस पैसा कमा के, सब कुछ पा के, अमेरिका में जाके जॉब करना, IIT से पास आउट होना, ये करना, वो करना, उससे कुछ मिलेगा नहीं। वो सब छोड़ के जाना एक ना एक दिन आपको, किसी को प्रूफ करके दिखाना कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, अहंकार का हैप्पीनेस,
पॉलिटिकल हैप्पीनेस, मेंटल हैप्पीनेस, ये कुछ नहीं है। या आप या योगा प्राणायाम कर लिया, बहुत मन को शांत कर दिया, वो भी चला जाएगा कुछ समय के बाद। एक्चुअल आनंद आपको तभी मिलेगा जो अपने आपको भगवान से जोड़ पाओगे। उसके लिए यू नीड टू प्रैक्टिस, रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहिए, चाहे जो भी हो जाए। आप सब लोग देखिए, चाहे जो भी हो जाए, आप लोग रात में सोते हैं कि नहीं? कभी कोई ऐसा है कि अरे मेरा इतना इतना काम है कि मैं पिछले 4 दिन से 1 मिनट भी नहीं सोया? कभी ऐसे कोई बोलता है इतना दिन से मैं सो ही नहीं पाया, इतना काम है कि सोने का ही समय नहीं है मेरे पास? नहीं होता। हम सोना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। लोग सोते ही है, लोग तो खाना खाते ही है। इतना समय है कि मैं 4 दिन से 1 बूंद पानी नहीं पिया। बोलते नहीं, पानी तो पीना ही हमें। तो जब आप सोते हैं, जब खाते, जब पानी पीते हैं, अपने शरीर को इतना सब कुछ देते हैं, तो अपने आप को क्यों नहीं दे रहे हैं? तो हम लोग जो जप करते हैं, हमारा 16 माला जप करना, हमारा भागवत गीता, श्रीमद् भागवतम एवरीडे पढ़ना और भगवान के बारे में सुनना, ये चीजें जो है ये हमारी आत्मा का हमारा भोजन है। अगर ये नहीं देंगे तो आप शरीर के लिए कितना भी कुछ कर लीजिए, आप कभी आनंदित नहीं रहेंगे। ठीक है, और यही है हैप्पीनेस का एक्चुअल मतलब डेफिनेशन कैसे प्राप्त करना है। ठीक है, ये लास्ट स्लाइड है, इससे हम लोग समाप्त करते हैं आज का क्लास। यहाँ पर क्या लिखा है देखिए, टुडे आवर कम्युनिकेशन इज वायरलेस, है ना? कम्युनिकेशन तो वायरलेस हो गया है, सब कुछ अभी विदाउट वायर चलता है। कुकिंग इज फायरलेस, ओवन्स आ गए हैं, उसमें सब कुछ कुकिंग सब कुछ चल रहा है। फूड इज फैटलेस फूड मार्केट में आ गया। स्वीट्स आर शुगरलेस स्वीट्स हम लोग खाने लगे आजकल। आर्ग्यूमेंट्स आर बेसलेस, कोई बेसलेस चुप कर बहस करते रहते हैं। फीलिंग्स आर हार्टलेस, बस चेहरे पे एक प्लास्टिक स्माइल है, अंदर फीलिंग नहीं है, हार्टलेस। रिलेशनशिप्स आर मीनिंगलेस, लव एट फर्स्ट साइट, डाइवोर्स एट फर्स्ट फाइट, कोई मीनिंग नहीं रिलेशनशिप में। मूवीज आर शेमलेस, बेकार थर्ड क्लास मूवीज आ रही है आजकल। पॉलिटिक्स आर वैल्यूलेस, पॉलिटिक्स में कोई वैल्यू नहीं है। एजुकेशन इज वर्थलेस, एजुकेशन में कोई दम नहीं है, कोई कुछ उससे कुछ मिलेगा नहीं, प्राप्त नहीं होने वाला है नहीं, ओनली फ्रस्ट्रेशन ही मिलने वाला है एट द एंड, भौतिक एजुकेशन। यूथ्स आर जॉबलेस, क्योंकि एजुकेशन में कुछ दम नहीं है तो लोगों के पास जॉब भी नहीं है। सैलरी इज लेस एंड लेस, इतना करने का सैलरी कम ही कम है। और नीड्स आर एंडलेस, जरूरत तो बढ़ते जा रही है और सैलरी कम है। लाइफ्स आर होपलेस, जिंदगी एकदम होपलेस हो गई है। एंड सोसाइटी इज क्लूलेस, रोज भागा दौड़ी करे पर कहाँ जा रहे कोई क्लू ही नहीं है। बिकॉज वी हैव बिकम गॉडलेस, हम लोगों ने हमारे जिंदगी से भगवान को ही बाहर निकाल दिया है। जो भी लाइफ में दिक्कत आती है, डिफिकल्टी आती है, हम लोग भगवान को छोड़ देते हैं। सो ग्रेट थिंकर once said, our real zeal to get religion out of classroom, in our zeal to get religion out of classroom, we threw away morality as well. The ancient Vedic scripture imparts principles all round well-being based on spiritual well-being. This education is being given to youths of today for the future of the nation. ठीक है, तो इसीलिए हमें प्रैक्टिस करना चाहिए एवरीडे। जो हमारे गुरुजन प्रभुपाद जी हमें बोल रहे हैं, उनके गाइडेंस में रहना चाहिए, और इस प्रकार से आप एक्चुअल आनंद को प्राप्त कर पाओगे। नहीं तो सब कुछ पाने के बाद भी आप सबसे बड़े लूजर रहोगे, सबसे बड़े क्या बोलते हारे हुए इंसान रहोगे, कभी जिंदगी में खुश नहीं रह पाओगे। थोड़ी जिंदगी में डिफिकल्टी आ गई, बस चला गया, भगवान को भूल गया, भगवान का सेवा करना भूल गया, बस सब कुछ हो गया। तो ये इसका मतलब कि क्या है, हम लोग अभी तक समझ नहीं पाए कि एक्चुअल आनंद कहाँ पर है। हम लोग जो बस आर्टिफिशियल प्लेटफॉर्म पे है। इसीलिए एवरीडे प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। 16 माला कभी छूटना नहीं चाहिए। एवरीडे 30 मिनट बुक पढ़ना ही चाहिए। एवरीडे 30 मिनट कुछ ना कुछ आपको श्रवण करना चाहिए भगवान के बारे में। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि भक्तों के संग में आके सेवा करना चाहिए। नहीं तो अगर ये सब चीज करेंगे, सेवा नहीं करेंगे, तो बस अहंकार बढ़ेगा। दोनों बैलेंस करके आपको करना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। तो कोई अनाउंसमेंट्स है तो, कोई प्रश्न है तो आप बोल सकते हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू अक्षय प्रभु फॉर दिस वेरी ब्यूटीफुल एंड प्रैक्टिकल क्लास। किसी का अगर कुछ क्वेश्चंस है तो पूछ सकते हैं।
राहुल करण प्रभु, आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। आप उसके बाद अनाउंसमेंट कर साम प्रभु, कुछ अनाउंसमेंट करे जी, फिर प्रश्न उत्तर लेंगे। ओके, दो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है। एक है 8 अप्रैल को हिज होलीनेस जयपताका स्वामी गुरु महाराज का वैस पूजा है मायापुर में। तो उसके लिए जो भी गुरु महाराज के दीक्षित है या आश्रित भक्त है, उन सबको वहां पे जाना मैंडेटरी है। तो आप जो भी जाना चाहते हैं तो जल्दी से नित्यधर्म गौरंग प्रभु के पास अपना नाम भेज दीजिए, क्योंकि मायापुर में अभी इस टाइम महाराज की वैस पूजा को लेके रूम का बहुत क्राइसिस है। जो भक्त जितने जल्दी अपना नाम रजिस्टर करवाएंगे उनका रूम बुकिंग पहले होगा। 6 अप्रैल संडे को रामनवमी है, 7 अप्रैल को अधिवास है और 8 अप्रैल को वैस पूजा सेरेमनी है गुरु महाराज का। तो जो भी दीक्षित या आश्रित भक्त है, सबसे निवेदन है अब जरूर जाइए उस टाइम मायापुर में और नित्यधर्म गौरंग प्रभु को के पास अपना नाम दे दीजिए अपना रूम बुक करने के लिए।